आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर शर्मा जी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेटे विद्युत, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? विद्युत ऊर्जा। ठीक है बेटे, तो उससे पहले हम आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन ये पूछेंगे, किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही है तो क्या बह रहा है उसके अंदर? आवेश। और आप सभी बच्चों ने परिभाषा पढ़ी हुई थी विद्युत धारा की, आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। हकीकत में किसी चालक तार में विद्युत धारा वही बहेगी जो क्या होगा बेटा? चालक होगा, जिसमें विद्युत धारा बह सकती है। तो विद्युत धारा कहाँ बहती है बेटे? धातुओं में। धात्विक चालकों में क्या बहती है? विद्युत धारा। तो हकीकत में कहीं विद्युत धारा बह रही है तो वहां क्या बह रहा है? आवेश। तो मानो जैसे ये हमारा कोई चालक तार है बेटे, ये हमारा चालक तार, तो परिभाषा क्या है जरा देखो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाती है? उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब ये हमारा चालक तार है बेटे, क्या है? चालक तार। चालक तार में क्या बह रहा है बेटे? आवेश। तो विद्युत आवेश बेटा एक जगह तो रहेंगे नहीं, अगर एक जगह रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित ही क्यों होगी फिर, है ना? तो आवेश बेटा एक स्थान से कहां चलना है? दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। तो आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब समझो, अगर ये चालक तार के सिरों पर क्या मिलता है बेटा? विभवांतर, है ना? तो चालक तार के सिरों का विभवांतर अगर हम क्या माने? बी, ठीक है, और इसमें प्रवाहित आवेश को हम क्या माने बेटे? क्यू। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा आवेश। विभवांतर क्या कहा हमने? चालक तार के सिरों पर विभवांतर क्या माने? बी, और इसमें प्रवाहित आवेश को क्या माने? क्यू। है ना? तो सूत्र बन जाएगा विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा आवेश। तो विद्युत ऊर्जा को अगर डब्ल्यू से कहें तो विभवांतर का पीछे पढ़कर क्या रहे हो? डी, और आवेश को क्यू, तो हमें सूत्र में मिल गया डब्ल्यू बराबर बी गुणा क्यू। ये मिला आपको विद्युत ऊर्जा का सूत्र मिला। अब मात्रक देख लेते हैं थोड़ा, किसका? विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा का मात्रक वो भी कहा है बेटे? एसआई पद्धति में। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक चाहिए आपको, तो यहां क्या चाहिए बेटा? बी, मतलब विभवांतर का मात्रक। फिर आपको किसका मात्रक चाहिए? आवेश का मात्रक ये चाहिए बेटा आपको। तो विभवांतर का मात्रक क्या हुआ बेटे? विभवांतर का मात्रक हुआ वोल्ट। और आवेश का मात्रक क्या हुआ बेटे? कूलाम। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हो गया वो वोल्ट इंटू कूलाम हो गया। इसको छोटे रूप में बेटा क्या कहते हैं हम लोग? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या मिला? जैसे वोल्ट इंटू कूलाम, या हम इसको क्या कह सकते हैं बेटे? जूल कह सकते हैं। अब परीक्षा में कभी कभी ये पूछी जाती है कि एक जूल की क्या लिखो? परिभाषा। एक जूल की परिभाषा। तो हमने आप लोगों को पीछे सिखा रखी है बेटे, ये सब परिभाषाएं सूत्र के आधार पर दी जाती है। ठीक है ना? सूत्र क्या है आपका? सूत्र है डब्ल्यू बराबर बी गुणा क्यू। अगर बी को आप 1 वोल्ट माने, कहें, क्यू को क्या कहें बेटा? 1 कूलाम। तो तुम खुद देखो बेटा, 1 की 1 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा बेटा? 1 जूल हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर भी क्या हो जाएगा बेटे? 1 जूल होगा। समझ में आ रही है? तो परिभाषा आप कैसे कहोगे? यदि चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट, और उसमें 1 कूलाम क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत ऊर्जा जो व्यय होगी वो कितनी होगी? 1 जूल होगी। परिभाषा लिख लोगे? यदि चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का क्या हो? विभवांतर हो, प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, तो विद्युत ऊर्जा व्यय जो होगी वो कितनी होगी? 1 कूलाम। तो विद्युत ऊर्जा व्यय की मात्रा क्या होगी? 1 कूलाम। समझ में आ गई मेरी बात के लिए? अब विद्युत ऊर्जा को पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, विद्युत ऊर्जा को अन्य पदों में क्या करो? व्यक्त करो। समझ में आ रही है? तो जरा देखो सूत्र, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है हमारे पास, यहां देखते हैं बेटे। यहां पर विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है वो है डब्ल्यू बराबर बी गुणा क्यू। यही तो सूत्र है।
W बराबर सूत्र जो है वो B गुणा क्या Q। अब तुम पीछे पढ़ करके आए बेटे, Q बराबर I बराबर, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बटे T होता है। मैं यहां से कहूं Q का मान निकालो तो आप कहोगे Q बराबर हो जाएगा सर I गुणा T। ठीक है बेटे, Q बराबर कितना हो जाएगा, I गुणा T। अब इसी सूत्र में Q बराबर आप I इंटू टी रखो तो विद्युत ऊर्जा का नया सूत्र आपको मिल जाएगा B इंटू क्यू, और Q की जगह क्या है, I इंटू टी। तो विद्युत ऊर्जा का नया सूत्र आपको मिल गया W बराबर BIT। क्या मिल गया आपको, W बराबर BIT। तो पेपर में अगर आपसे कहे विद्युत ऊर्जा को विभवांतर और धारा के पदों में व्यक्त करो तो यह सूत्र क्या है बेटे, विद्युत ऊर्जा का सूत्र किसके रूप में आ गया, विभवांतर तथा धारा के पदों में। काय के पदों में आ गया, विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो इसका मतलब यहां लिखोगे आप सूत्र और हेडिंग क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, धारा के पदों में। ठीक है बेटे, क्लियर। दूसरा हेडिंग देखो बेटे क्या है, ये नंबर 1 हो गया। अगर पेपर में कहे वैसे विद्युत ऊर्जा का सामान्य फॉर्मूला क्या है बेटे, W बराबर B गुणा Q। अगर वो कहेंगे विद्युत ऊर्जा को काय के रूप में मतलब व्यक्त करो, विभवांतर और धारा के पदों में तो व्यक्त करो, तो आप क्या करो, Q बराबर उसी सूत्र में I इंटू टी रख दो तो सूत्र क्या बन जाएगा, W बराबर BIT। अब जरा देखो दोबारा से बेटे, ओम का नियम जानते हो बेटे, ओम का नियम आपको पता है। ओम का नियम क्या होता है, वो B बराबर I इंटू आर। ओम का नियम होता है B बराबर I इंटू आर। अब मैंने अभी यही सूत्र लिखा है, W बराबर आपने, मैंने अभी सूत्र निकाला है BIT, यही तो सूत्र लिखा है W बराबर। ठीक है, अब W बराबर B की जगह क्या लिख दूं मैं बेटा, I इंटू आर। ठीक है, और I इंटू टी तो पहले से ही है बेटे, I इंटू टी तो पहले से ही है। तो क्या सूत्र बन जाए, I और I 2 बार हो गया, I स्क्वायर आर टी। तो W बराबर सूत्र बन गया I स्क्वायर आर टी। ठीक है बेटे, तो W बराबर सूत्र बन गया आपका I स्क्वायर आर टी। तो अब आपकी विद्युत ऊर्जा किसके पदों में आ गई, विद्युत ऊर्जा जो आपकी आ गई वो धारा और प्रतिरोध के पदों में आ गई। तो यहां आप हेडिंग क्या कह सकते हो, विद्युत ऊर्जा धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो ये विद्युत ऊर्जा का कौन सा फार्मूला आ गया बेटा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र आ गया W बराबर I स्क्वायर आर टी, धारा और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है बेटे। अब तीसरी देखो बेटा, तीसरी चीज देखो, आपने ओम का नियम पढ़ा है B बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं होता बेटा, B बराबर I आर होता है। अब मैं अगर आप सभी बच्चों से कहूं बेटा I की वैल्यू निकालो यहां से, तो आप मुझसे क्या कहोगे बेटे, सर जी B अपॉन आर हो गई, क्या हो गई, B अपॉन आर। ध्यान से देखना सर जी, I की वैल्यू क्या हो गई, B अपॉन आर हो गई। ठीक है, अब यहां आपने अभी सूत्र क्या निकाला, ध्यान से देखो, यहां सूत्र हमने निकाला W बराबर I स्क्वायर आर टी। यही देखो आगे I की जगह हम क्या रखते हैं, B बटे आर। तो I की जगह क्या रखते हैं हम लोग, B बटे आर और का होल स्क्वायर। देखो अब भाई B बटे I की तो B बटे आर हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर दिया, इंटू आर और इंटू क्या करते हैं टी। अब ध्यान से देखो बेटा आगे, ध्यान से, B का स्क्वायर कितना हुआ, B का स्क्वायर, R का स्क्वायर R हो गया, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ बेटे, वर्ग, और नीचे इंटू R गुणा टी। R से R कट गया, तो सूत्र क्या मिल गया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये जो विद्युत ऊर्जा आ गई, अब ये फार्मूला आपको मिल गया, W बराबर क्या मिल गया आपको, B स्क्वायर टी बटे R। तो अब विद्युत ऊर्जा जो आ गई विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आ गई। तो हेडिंग यहाँ क्या पढ़ोगे आप, यहाँ हेडिंग बेटा आप डाल लेना, बाद में आप जब वीडियो देखो तो पॉज करके अपना हेडिंग डाल लेना। या हेडिंग क्या लिखोगे आप, विद्युत ऊर्जा, यहाँ हेडिंग क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो विद्युत ऊर्जा के हमें कितने फार्मूले मिल गए बेटा, अभी हमने आपको 3 फार्मूले और निकाल के दिखा दिए। विद्युत ऊर्जा का सामान्य फार्मूला W बराबर B गुणा Q, जिसमें W क्या है बेटा, विद्युत ऊर्जा, B क्या है बेटा, विभवांतर, Q क्या है, आवेश। परीक्षा में आपसे कहे कि भाई आप विद्युत ऊर्जा को धारा, विभवांतर और किसके पदों में लाओ, धारा के पदों में, तो सूत्र क्या बन जाएगा, W बराबर B इंटू I इंटू टी बन गया। W बराबर क्या बन गया, BIT। ठीक है, अगर W बराबर I स्क्वायर आर टी, ये क्या आपकी विद्युत ऊर्जा आ गई किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में।
यहाँ विद्युत ऊर्जा आपकी आ गई विभवांतर और अभी अभी बेटे हम आप सभी बच्चों को समझा रहे थे, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा समझा रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बेटा इसी टॉपिक से संबंधित है, तो उसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, दो बिंदु के बीच, इनके बीच जो विभवांतर है कितना बेटे 1 वोल्ट। यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना मान लिया हमने 1 वोल्ट। इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना 1 वोल्ट। तो परिभाषा देखो, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट होगा। तो अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना 1 वोल्ट है, जल्दी से समझो, ध्यान पूरा समझो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ में आ रही है? या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है बेटे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटा कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा क्या है बेटे? मात्रक। ठीक है बेटे। उसके बाद W बराबर सूत्र क्या बन जाता है? E इंटू बी। या E क्या बेटे? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और B क्या बेटे? विभवांतर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो बेटे 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ होता है, और B आप कितना बोल रहे हो? दोनों के बीच में विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो अगर मैं E की जगह 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 लिखूं, ये रहा आपके पास, है ना? ठीक है बेटे, यहां लिखूं E की जगह लिख दिया, और B की जगह क्या लिख दिया मैंने बेटे? 1। तो अगर मैं 1 की गुणा इस संख्या से करूं तो यही तो मिलेगी 1.6 गुणा 10⁻⁻�19। तो इसका मतलब ये किया गया कार्य कितने के बराबर आ गया? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के क्या हो गया? बराबर हो गया। समझ में आ रही है? तो अगर आपको बेटा हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।